मेरे सामने एक स्टूडेंट हैं सुप्रीम कोर्ट जूनियर कोर्ट असिस्टेंट के लिए, जो कि एमपी से हैं। फिलहाल वो दिल्ली में रहते हैं और ये ऑनलाइन इंटरव्यू है जेसीए का। कुछ बच्चों का डेट आ चुका है, कुछ बच्चों का आने वाला है। तो ऑलरेडी मेरे पर्सनल असिस्टेंट स्टूडेंट्स का हुआ है। आपको उस वेबसाइट पे लॉगिन करना है, बैठ जाना है। आपके टर्न आने पे वो आपको ग्रीट करके, आपको पैनल को ग्रीट करना है। उसके बाद वो स्टार्ट करेंगे, या जैसा प्रोसीजर बोलेंगे फॉलो करना है। गुड इवनिंग से स्टार्ट करते हैं प्रदीप। Good evening, sir. या वेरी गुड इवनिंग। हाउ आर यू प्रदीप? I'm good, sir. Good. Thank you for asking, sir. ओके प्रदीप, आपके नाम का क्या मतलब है? Sir, प्रदीप का मतलब होता है प्रज्वलित दीपक, ऐसा दीपक जो अपने चारों ओर प्रकाश फैला रहा है। गुड। हैंड मूवमेंट नहीं करेंगे बेटा, दोनों हैंड यहाँ रखेंगे। ओके, ब्रीफली इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। Thank you, sir, for giving me this opportunity. My name is Pradeep Mishra. I come from a village called Katgaon in Panna district of Madhya Pradesh. I have done my graduation in political science honors from Indira Gandhi National Open University. Currently, I am working as a content writer for competitive examinations. My father is a farmer and my mother is a homemaker. That's all about me, sir. Good, very good. Pradeep, as you told, you are from MP Panna. Okay, why that place is famous? Sir, Panna is famous for diamonds. Is there diamond? वहाँ पर डायमंड का जैसे क्या बोलते हैं, मतलब फील्ड है, वहाँ से निकाला जाता है, लाइक धनबाद से जैसे कोयला निकलता है। क्या है, बोर्स है, क्या है वहाँ पे? सर थोड़ा सा डिफरेंट है, वहाँ पे माइंस हैं पर कोयले जैसी माइंस नहीं है। उसमें नदी बहती है, उसके पास का एरिया अलॉट किया जाता है, पट्टा मिलता है सरकार की तरफ से। उसमें खुदाई करते हैं, जो उसकी रेत होती है उसको टोकरी में लेके उस नदी के पानी में छानते हैं, और किसी को अगर हीरा मिल गया तो उसको जो गवर्नमेंट का ऑफिस है उसमें सबमिट करना होता है। कुछ परसेंटेज ऑफ रॉयल्टी मिलता है सर। गुड। टेल मी समथिंग अबाउट वर्क प्रोफाइल ऑफ जेसीए। सर जो जेसीए है सर, ये सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में एक रोल है। जिस जो जूनियर कोर्ट असिस्टेंट का जो रोल होता है वो जजेस एंड रजिस्ट्रार एंड सब रजिस्ट्रार के अंदर जो बैकएंड होता है पूरा उसको मैनेज करते हैं। जो केसेस की फाइलिंग है वो होती है, या फिर जो शेड्यूलिंग होती है, वो सारा कुछ बैकएंड में जेसीए असिस्ट करते हैं। ओके, आप अपना इस प्रोफाइल पे बेस्ड कैसे देंगे? ये सुप्रीम कोर्ट है, यहाँ वर्क प्रेशर है, तो आप इस प्रोफाइल को कैसे अपना बेस देंगे? काम को कैसे मैनेज करेंगे बिना प्रेशर लिए प्रदीप? सर मैं एडमिनिस्ट्रेटर रोल्स हैं उनमें अच्छा रहा हूँ, जो कि मेरा थोड़ा बहुत पार्ट टाइम एक्सपीरियंस है कॉर्पोरेट सेक्टर में या प्राइवेट सेक्टर में। तो सर जो ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेज करना, जो ऑफिसर्स के बीच में कोऑर्डिनेट करना, ये सर मेरा एक प्लस पॉइंट है। और सर मैं बहुत ही हार्ड वर्किंग और डेडिकेटेड पर्सन हूँ। मेरे लिए सर टाइम मैटर नहीं करता, अगर डेडलाइन है तो सर उसको पूरा करूँगा। मेरे लिए सर कर्म ही पूजा है। गुड, वेरी गुड। टेल मी समथिंग अबाउट डिफरेंस बिटवीन सेक्शन एंड आर्टिकल। सॉरी सर, आई कैन नॉट रिकॉल। कोई बात नहीं। मैजिस्ट्रेट और जज में क्या डिफरेंस है? सर the magistrate is on the executive side of the government and judge is a judicial officer. Okay. For example, the district magistrate is an executive officer and judge is a judicial officer. ग्रेजुएशन कब पूरा हुआ आपका? 2024 में। वो बार बार पूछते हैं, अभी भी पूछ रहे थे। कोई जॉब का एक्सपीरियंस है? कहीं जॉब करते हैं आप? सर मैंने ऐसे ही पार्ट टाइम में कंटेंट राइटर के रोल पे काम किया है। काम किया है। ओके, ग्रेजुएशन के बाद अब तक आप क्या कर रहे थे प्रदीप? सर मैं प्रिपरेशन कर रहा था और पार्ट टाइम में जॉब कर रहा था। कौन से एग्जाम्स देते थे आप? सर जो भी गवर्नमेंट एग्जाम जिनके लिए मैं एलिजिबल हूँ, क्योंकि सर मेरी एज 30 है तो बहुत सारे एग्जाम्स के लिए मैं एलिजिबल ही नहीं हूँ। तो जो भी एलिजिबल हूँ सर उनके लिए मैं कोशिश करता था कि अप्लाई करूँ। और क्या देते थे? स्टेट पीसीएस देते थे, यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, क्या देते थे अगर वो पूछे तो? सर मैंने स्टेट के कुछ एग्जाम्स दिए हैं, जैसे उत्तर प्रदेश के, मध्य प्रदेश के, पटवारी के एग्जाम होता है, ये सारे एग्जाम्स। न्यूज़पेपर में आज भी या कल से ही पता है, कल अनाउंस हुआ था, न्यूज़पेपर में भी है। इंडिया के न्यू वाइस प्रेसिडेंट का क्या नाम है? सर माननीय श्री सीपी राधाकृष्णन जी। ओके, कॉलेजियम सिस्टम क्या है प्रदीप? सर कॉलेजियम सिस्टम सर अपॉइंटमेंट एंड ट्रांसफर को लेके एक सिस्टम है जो फर्स्ट जजेस केस में, सॉरी सर सेकंड जजेस केस में आया था। और इसमें 5 मेंबर्स होते हैं जो सीनियर मोस्ट मेंबर्स होते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के। तो इसको हेड करते हैं सर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अभी हमारे ऑनरेबल जज
श्री बी आर गवई जी इसको हेड कर रहे हैं। इसके बाकी 4 मेंबर्स अगर आप चाहें तो सर मैं बता सकता हूँ। 3 क्रिमिनल लॉज कौन कौन से हैं? ठीक है, जब मेंबर आपको याद है, उसमें एक फीमेल है उस मेंबर में, या 2, एक फीमेल का नाम बताएंगे? जी सर, ऑनरेबल जस्टिस बी नागरत्ना जी। गुड। अब जो मैंने क्वेश्चन पूछा था उसका जवाब दीजिए। 3 क्रिमिनल लॉज। सर 3 क्रिमिनल लॉज हैं, ये जो हमारी कॉलोनियल एरा के लॉज हैं उनको रिपील करके नए लाए गए हैं। पहला है तो भारतीय न्याय संहिता जो आईपीसी यानी इंडियन पीनल कोड को रिप्लेस करता है। दूसरा है तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो सीआरपीसी यानी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड को रिप्लेस करता है। तीसरा है सर भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो इंडियन एविडेंस एक्ट को रिप्लेस करता है। कॉन्स्टिट्यूशन की स्पेलिंग बताएं। CONSTITUTION। कॉलेजियम। COLLEGIUM। मरणोपरांत को इंग्लिश में बोलते हैं पोस्टुमसली, स्पेलिंग बताएं। POSTHUMOUSLY। आर्बिट्रेरी। ARBITRARY। गुड, वेरी गुड। एमपी में हाई कोर्ट का कुछ विवरण देंगे, बेंचेज और हाई कोर्ट के बारे में कुछ बताएंगे? मध्य प्रदेश का, आप वहाँ से हैं। जी सर, मध्य प्रदेश का जो हाई कोर्ट है उसकी शायद अभी प्रेजेंटेशन मशहूर नहीं, पर शायद 55 है। उसके जो चीफ जस्टिस हैं वो माननीय श्री संजीव सचदेवा जी हैं, और हाई कोर्ट की प्रिंसिपल बेंच जबलपुर में बैठती है। और सर 2 एडिशनल बेंचेस हैं, उनमें से एक इंदौर और एक ग्वालियर है। अभी यूएस और नेपाल क्यों न्यूज़ में है? सर यूएसए तो मल्टीपल रीजन से न्यूज में। पहला तो सर टैरिफ, दूसरा उनका जो यूक्रेन वॉर में इन्वॉल्वमेंट है, ये 2 मेजर रीजन है। और नेपाल से जो अभी जनता प्रोटेस्ट हुए उसके बाद जो कुछ आर्सन के केसेस हुए हैं और वहाँ के प्राइम मिनिस्टर को रिजाइन करना पड़ गया। तो सर एक न्यूज़ पढ़ा है आपने? हमेशा पॉपुलर रहता है 6 महीने साल भर से कि स्टेट कि पर्टिकुलर साउथ स्टेट में और कुछ स्टेट में स्टेट के गवर्नर और सीएम के बीच में डिस्प्यूट रहता है। ये न्यूज़ का आइडिया है कुछ? जी सर, अभी एक केस था माननीय उच्चतम न्यायालय में, हमारे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में, स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस गवर्नर ऑफ तमिलनाडु। उसमें जो ऑनरेबल कोर्ट की रूलिंग थी कि जो गवर्नर हैं वो इंडेफिनेटली किसी भी बिल को पेंडिंग नहीं रख सकते हैं, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा। और एक टाइम लिमिट निर्धारित थी जिसके अंदर अगर नहीं करते हैं उसको अटेंड नहीं देते हैं तो उसको माना जाएगा कि अटेंड प्रोवाइड। ठीक है, लास्ट 2-3 क्वेश्चंस। अभी स्टेयर डॉग वाला है वो उस पर छोड़ दीजिए, वो सबको पता है। बिहार पे भी सुप्रीम कोर्ट का सर पे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन पे कुछ आया है, इसके बारे में कुछ? सर अभी जो लेटेस्ट आज और कल के न्यूज़पेपर में था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को डायरेक्ट किया है कि जो आप 11 डॉक्यूमेंट आइडेंटिटी एस्टैब्लिश करने के लिए यूज कर रहे हैं उसमें आधार को भी एज सच डॉक्यूमेंट इंक्लूड किया जाए। लेकिन ये जो होगा ये प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी होगा, ना कि प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप। रीजन सर जो ऑनरेबल कोर्ट का था वो ये था कि आपने जो 11 डॉक्यूमेंट्स इंक्लूड किए उसमें से 2 डॉक्यूमेंट यानी पासपोर्ट और बर्थ सर्टिफिकेट बस कंक्लूसिव एविडेंस है सिटीजनशिप का, बाकी जो 9 है वो कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है, तो फिर आधार को नहीं इंक्लूड करना चाहिए। गुड। यूआईडी का फुल फॉर्म और यूएडा का हेडक्वार्टर? यूनिक आधार कार्ड को ही यूआईडी कहते हैं, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, हेडक्वार्टर नई दिल्ली। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन। एमपी से यहाँ पे कैसे मैनेज करेंगे, और फिलहाल आप कहाँ से इंटरव्यू दे रहे हैं? सर मैं अभी प्रेजेंटली दिल्ली में सिचुएटेड हूँ और यहीं की कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट में एज अ पार्ट टाइम कंटेंट राइटर काम करता हूँ। तो सर मेरे लिए विदिन 10 किलोमीटर ऑफ प्रीमाइसेस जो सुप्रीम कोर्ट का डिस्टेंस है थी सर, तो मेरे लिए मैनेज करना कोई इशू नहीं होगा। अच्छा, तुम जहाँ हो वो विदिन 10 किलोमीटर है ना? जी सर। हाँ, ऐसा बोलना कि मुझे, वैसे तो सुप्रीम कोर्ट एक ही जगह है यहीं पे, तो सर दिल्ली में कहीं भी मुझे ट्रैवल करना पड़े, 10 किलोमीटर वर्ड यूज़ मत करना, दिल्ली में मुझे कहीं भी ट्रैवल करना पड़े कोई इशू नहीं है। फिलहाल मैं जहाँ रह रहा हूँ वो सुप्रीम कोर्ट से पास है, किलोमीटर मेंशन नहीं करना है। गाइज मैं अपने स्टूडेंट को फीडबैक देता हूँ, 9 मिनट 16 सेकंड का इंटरव्यू हो चुका है, वो 2, 2.5, 3 मिनट मुश्किल से ले रहे हैं, और वो चाहते हैं कि हम बच्चों को 3 चीज़ पे जज करें: जॉब किया है कि नहीं, पढ़ाई का क्या स्थिति है, ग्रेजुएशन का कहाँ से है, कहाँ से मूव कर रहा है, टर्मिनोलॉजीज कॉन्फिडेंट को चेक करने के लिए पढ़ना भी चाहिए और पढ़ाना भी चाहिए। मेरा नंबर है 7503235358। थैंक्स अ लॉट।